व्यूवर्स, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगा 50 पैसे के उन सिक्कों के बारे में जो आपको मार्केट में 80 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक दिला सकते हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की पहचान कैसे करनी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। 2011 से 2013 तक 50 पैसे के ये स्टेनलेस स्टील के सिक्के जारी किए गए थे। 8 तरह के ये सिक्के थे। इनमें सारे कॉइन्स कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। स्टेनलेस स्टील के ये कॉइन 2.85 ग्राम्स के थे, 2.85 ग्राम के। 19 mm इनका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। क्योंकि ये सारे कॉइन कॉमन से तो इनकी कोई मार्केट में कोई ख़ास वैल्यू नहीं है इस वक्त। लेकिन इसमें से 2013, 2015, 2016 में कलकत्ता मिंट के कॉइन काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटीज़ में इशू किए गए हैं। तो आने वाले समय में उन सिक्कों की कीमत अच्छी मिल सकती है आपको। 2013, 2015 और 2016 के कलकत्ता मिंट के ये 50 पैसे के कॉइन। अब बात करते हैं 2008 से 2010 के बीच में जारी किए गए स्टेनलेस स्टील के ये 50 पैसे के सिक्के, जिनका वजन 3.79 ग्राम 3.79 ग्राम्स था। 22 mm इनका साइज़ था, 22 mm और शेप इनका सर्कुलर था। क्योंकि ये देश की चारों मिंट से निकाले गए थे तो ये काफ़ी संख्या में सिक्के निकाले गए थे। तो इनमें सारे कॉइन कॉमन्स है। सिर्फ एक 2008 का हैदराबाद मिंट का एक कॉइन है जो स्क्वायर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहा है, और उसकी अभी इतनी ज़्यादा कीमत तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी आपका 60 से 80 रुपए के बीच में मार्केट में इस वक्त चल रहा है। इसके बाद बात करेंगे 1988 से लेके 2007 तक, 1988 टू 2007 में जारी किए गए इन सिक्कों के बारे में। इन सिक्कों की बात करें तो आपको लगभग हर तीसरे घर में ये सिक्के मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिक्के लाखों की संख्या में मिंट हुए थे। और इन सिक्कों की जो संख्या थी वो 64 थी। 64 टाइप्स ऑफ कॉइन ये इशू किए गए थे, और यही रीज़न है कि इसमें बहुत सारे कॉमन कॉइन आपको आज की डेट में मिल जाएंगे। देश की चारों मिंटों के अलावा एक फॉरेन मिंट ओटावा से ये कॉइन इशू किए गए थे। डिस्क्रिप्शन की मैं अगर बात करूं तो 1988 से लेके 2007 में ये इशू किए गए स्टेनलेस स्टील के सिक्के थे। 3.79 इंच का वजन था, 22 mm इनका साइज था और शेप सर्कुलर थी। इनमें 1988, 1992 और 1997, 1988, 1992, 1997 कलकत्ता मिंट के इसके सिक्के हैं जो स्क्वायर कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, और उनका प्राइस आपको 250 से 300 रुपये तक मिल जाएगा। इन्हीं सिक्कों में 1997 में हैदराबाद मिंट का स्क्वायर कैटेगरी का ऐसा सिक्का भी है जो आपको 400 साढ़े 400 रुपये की कीमत दिला सकता है। इसी कैटेगरी में 1993 हैदराबाद मिंट का एक कॉइन है जो रेयर कैटेगरी में जा चुका है। अपीयरेंस की बात करूं मैं अगर कॉइन की, तो आपको इसके रिवर्स साइड में भारत का मैप दिखेगा और संसद भवन का चित्र दिखेगा। उसके नीचे आपको ईयर्स दिखेगा 1993, और ईयर्स के नीचे आपको मिंट मार्क दिखेगा स्टार। नक्शे के ऊपर की बात करें तो भारत हिंदी में लिखा है और इंडिया इंग्लिश में लिखा है। कॉइन को अगर हम कॉइन की अगर दूसरी साइड की बात करें तो 50 नंबर में लिखा है, 50 अंकों में लिखा है, और 50 के ऊपर अशोक स्तंभ है। बाईं तरफ इसमें भारत पैसे हिंदी में लिखा है और दाईं तरफ इंडिया पैसे इंग्लिश में लिखा है। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका 750 रुपये से 850 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में मार्केट में चल रहा है। अब बात करते हैं 50 पैसे के इन सिक्कों के बारे में। 1984 से लेके 1990 तक, 1984 टू 1992, इस पीरियड में ये सिक्के इशू हुए थे। कॉपर निकल इनकी धातु थी, 5 ग्राम इनका वजन था, और साइज़ 24 mm 24 mm इनका साइज़ था। शेप सर्कुलर थी। तो ये सिक्के
20 तरह के ये सिक्के इशू किए गए थे देश की अलग अलग मिंट के अलावा। एक फॉरेन मिंट से भी ये सिक्के इशू किए गए थे, टी कोरिया मिंट। क्योंकि ये सिक्के भी लाखों की संख्या में मिंट हुए थे, तो इन सिक्कों में भी मैक्सिमम कॉइन कॉमन कॉइन है जिनकी कोई ख़ास कीमत नहीं है आज की डेट में। लेकिन इसी कैटेगरी में 1986 का बॉम्बे मिंट का ये कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। अपीयरेंस की बात करूं तो 50 इसमें नंबर लिखा हुआ है रिवर्स साइड में। 50 के नीचे आपको ईयर्स देखने को मिल जाएगा। 1986 ईयर्स के नीचे आपको मिंट मार्क मिल जाएगा देखने को, डायमंड का जो बॉम्बे मिंट का साइन है। बाईं तरफ देखेंगे तो पैसे देखने को मिलेगा हिंदी में लिखा हुआ, दाईं तरफ देखने को आपको इंग्लिश में पैसे लिखे हुए मिलेंगे। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। सामने अशोक स्तंभ दिखेगा आपको, बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा और दाईं तरफ इंग्लिश में इंडिया दिखेगा। प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में 1986 का ये बॉम्बे मिंट का सिक्का 5,000 रुपये से लेके 8,000 तक यूएनसी कंडीशन में मार्केट में जा रहा है। इसी कैटेगरी में 1988 में नोएडा मिंट का एक कॉइन आता है जो रेयर कैटेगरी में जा चुका है और उसका प्राइस भी 8,000 तक मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। इसी कैटेगरी में 1989 में एक और सिक्का है जो हैदराबाद मिंट से मिंट हुआ था, रेयर कैटेगरी में वो आ चुका है और उसकी कीमत 5,000 रुपये तक इस वक्त कलेक्टर्स मार्केट में चल रही है। डिस्क्रिप्शन सबकी सेम है, सिर्फ मिंट मार्क का फ़र्क है इसमें। इन सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो 2020 की बुक्स में अगर रेट के साथ कंपैरिजन करूं मैं, तो आज की डेट में इन 3-4 सालों में इन सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये सिक्के भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं 1972 से लेके 1983 तक, 1972 टू 1983 तक जारी किए गए 50 पैसे के इन सिक्कों के बारे में। कुल 20 तरह के ये सिक्के इशू किए गए थे। देश की 3 मिंट से इशू किए गए, कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद। ये सिक्के भी लाखों की संख्या में मिंट हुए थे और इसमें भी बहुत सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसमें 1975, 1976, 1977, 1975, 76, 77 हैदराबाद मिंट के सिक्के स्क्वायर कैटेगरी में जा चुके हैं, जो आज की डेट में 150 से 200 रुपये तक की यूएनसी कंडीशन में मार्केट में आपको जिनकी कीमत देखने को मिल जाएगी। इसी कैटेगरी में 1978 का एक बॉम्बे मिंट का सिक्का आता है। अगर मैं उस सिक्के की अपीयरेंस की बात करूं तो 50 उसमें बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है सिक्के के। 1978 ईयर्स लिखा होगा नंबर्स के नीचे और ईयर्स के नीचे आपको मिंट का मार्क देखने को मिल जाएगा, डायमंड मिंट। 50 से ऊपर इसमें पैसे हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में PAISE पैसे लिखा है। अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा है और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में 1978 का ये बॉम्बे मिंट का कॉइन 2,500 से लेके 3,000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी कैटेगरी में 1980 और 1983 का भी एक रेयर कॉइन आता है जिसकी मार्केट में आपको 500 से 700 रुपये तक कीमत मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिपब्लिक इंडिया के सबसे महंगे 50 पैसे के कॉइन्स के बारे में। 1950 के बाद ये कॉइन इशू किए गए, 1963 तक ये कॉइन इशू किए गए। टोटल सिक्कों की संख्या थी इनकी 10 तरह के ये सिक्के इशू किए गए थे।
देश की 2 मिनट से ये सिक्के इशू किए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता से। डिस्क्रिप्शन की अगर मैं आप बात करूं आपके साथ, तो ये निकल धातु के सिक्के बने थे। वज़न इनका 5 ग्राम था, 24 mm इनका साइज़ था और सर्कुलर शेप थी। अपीयरेंस की अगर बात करूं मैं, तो 50 डिनोमिनेशन ही बिल्कुल रिवर्स साइड में सेंटर में लिखा है सिक्के के। 50 के नीचे हिंदी में नए पैसे लिखा है और उसके नीचे आपको 1957 1957 ईयर्स देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे आपको डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। 50 नंबर के ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है रुपए का आधा भाग। अब बात करते हैं दूसरे साइड की सिक्के के। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे साइड की। अशोक स्तंभ है बिल्कुल बीच में, इसमें बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा है और इंडिया इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अगर हम यूएनसी कंडीशन में आज के डेट में बात करें तो ये एक्सट्रीमली रेयर की कंडीशन में जा चुका है। एक्सट्रीमली रेयर इसकी कैटेगरी हो चुकी है और मार्केट में ये सिक्का बहुत ज़्यादा डिमांड में है। 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक इसकी कीमत चल रही है यूएनसी कंडीशन में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 80,000 रुपये से 1 लाख तक के बीच में ये 50 पैसे का एक सिक्का आपको दिला सकता है। अब बात करते हैं 1959 के इस सिक्के के बारे में। ये भी 50 पैसे का ही सिक्का है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी सेम वही है जो 1957 के सिक्के की डिस्क्रिप्शन है। मार्केट में प्राइस इसका भी 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक यूएनसी कंडीशन में चल रहा है। मैं आपको जो मार्केट प्राइस बता रहा हूँ वो बुक्स के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, लेकिन करंट मार्केट में इसका प्राइस इन प्राइस से बहुत ऊपर जा चुका है इस वक्त। तो ये बहुत महंगे सिक्के हैं और आपको अगर कहीं पे ये सिक्के मिले तो आप झट से इनको कलेक्ट कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।